ये छूना है बस, ये टच कर चालू हो जाएगा। @KK क्लासेस 76 बाय सूरज सा यूट्यूब चैनल। सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको मैं बताया भी था कि KK कोचिंग सेंटर ग्राम सभा बजहा में जो है लीलापुर रोड हाईवे के बगल जो नया हाईवे बना है, वहां पर नई संस्था डाली जा रही है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को निःशुल्क पढ़ाने का काम किया जा रहा है। और वहां मात्र फीस 250 रुपए रखा गया है, 1 से लेकर के इंटर तक, फर्स्ट क्लास से लेकर के 12 तक, इंटर क्लास तक सभी छात्र छात्राओं को मात्र जो है मात्र 250 रुपए में पढ़ाया जा रहा है। 2 घंटे की क्लास चल रही है, जिसमें जो भी छात्र छात्राएं पढ़ने के इच्छुक हो वे सही छात्र छात्राएं आकर के अपना एडमिशन करा ले और अपना पढ़ सकते हैं। कंपटीशन लेवल का बैच अभी तक जो है निःशुल्क चलाया गया और लगातार चलाया जा रहा है, निःशुल्क ही चलाया जा रहा है। जो छात्र छात्राएं पढ़ने के इच्छुक को कंपटीशन लेवल में आकर के एंट्री करा करके अपना पढ़ाई चालू कर सकते हैं। तो हमारा मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9616 35 33 15 मोबाइल नंबर है ये हमारा। आप सभी नंबर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद आकर के अपना एडमिशन करा सकते हैं। देखिए, तो आप सबको मैं मैथ में जो है त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे। त्रिकोणमिति में आप सबको मैं कुछ टाइप से टीचर लाइव क्लास बता चुके हैं, कुछ वैसे क्लास में वीडियो डाल चुका हूँ। जहां ना समझ में आए आप सब कमेंट करके बताइएगा। उससे पहले आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी लोग एक सब्सक्राइबर ही हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 sin स्क्वायर थीटा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो तो इक्वल टू 4 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा, यही बताना है आप सबको। तो देखिए कैसे बताया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हल में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो tan a का मान पूछ रहा है, tan a का मान बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान दीजिएगा आप सब। तो इसको बस सॉल्व में एक बार ले ले, हल में एक बार उतार लेते हैं। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। 7 क्या 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इतनी बात समझ में आ गई नहीं? 7 को जो है 4 प्लस 3 लिख दिए,
तो जोड़ेंगे 4 3 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये है ये हमारा, तो 4 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों में 3 कॉमन है ना, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, क्या हो जाएगा अब हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ सूत्र लिख दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक, इक्वल टू 4 बराबर 4 भी है, ध्यान दीजिएगा। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 प्लस 3 से आया तो -3 हुआ, तो क्या हो जाएगा देखिए अब, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 में 3 गुना 1। अब ये क्या हो जाएगा देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 गुणे में 4 है, सब 1/4 हो जाएगा, 1/4, ठीक। अगर यही करेंगे साइन थीटा बराबर करेंगे तो साइन थीटा बराबर √1/4। पुनः वही से सॉल्व करेंगे हम लोग अगर, तो साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो √1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू कर्ण भरी करें 1/2। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, हाँ, तो ए बी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 1 कर्ण 2, आधार निकालना है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 1 5 √5, तो ये कितना आ जाएगा, आधा कितना आ जाएगा, √5 हो जाएगा। तो क्या निकालना, tan a का मान, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार 1/5, ये आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए आप सब जो है, जहां न समझा बताइए। देखिए साइन थीटा इक्वल टू √3.2 हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए जैसे कि हम लोग इसे सॉल्व में उतार लेते हैं एक बार सॉल्यूशन में, कि साइन थीटा इक्वल टू √3.2, वैसे तो साइन 60 मान होता है, तो साइन 60 मान होता है, ठीक है, पर मान हमें इसका निकालना है, COSEC कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान फाइंड करना है। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, परंतु कॉट को क्या लिखेंगे, इसको देखिए थोड़ा ये चेंज करना बहुत जरूरी भी है। तो इस 1/tan लिखेंगे, फिर उसको भी चेंज करेंगे हम, तो उससे बेटर ये है कि हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक, और जिसका नाम ABC रख देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे का कर्ण होता है, लंब √3 है, कर्ण 2 है, तो आधार निकाल लीजिए पाइथागोरस में से, √3 का वर्ग 3, 2 दूनी 4, 4 3 7, √7 आ जाएगा आधार। तो जानते हैं हम लोग कि जो है साइन उल्टा कॉसेक होता है नहीं होता है। तो जैसे लंब बटे का कर्ण है, तो लंब बटे का कर्ण है, कर्ण बटे का लंब हो जाएगा कॉसेक का ना, 2√3 लाल बटे का cos, LAL का
मतलब कि ये साइड लंबे कण कमड़े का लंब उल्टा हो गया, प्लस जानते tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार होता है, तो आधार बटे का लंब √7 अपान √3 हो गया होगा। अब देखिए इन दोनों का लसा ले लीजिए, √3 हो गया, तो 2 प्लस √7, ठीक। या तो ये आंसर लिख दीजिए आप लोग, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार देखना है क्या आंसर आता है इसका। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर आ सकता है कुछ ये भी आ सकता है, एक आंसर और इसका हो जाएगा। देखिए क्या आएगा, अब देखिए अब यहां ये तो है ही, अगर इसके स्थान पर ये हो जाए, अगर क्या COSEC कासेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान पूछ ले तब क्या बताओगे। तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, मात्र यही करना है कि √2 अपान √3 लिखना है, लिखना नहीं लिखना है, कासेक स्क्वायर लगा देंगे, प्लस काट का मान क्या होता है, क्या आया है हमारा √7 अपान 3, √3 आया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक। अब यहां देखिए 2 दूनी 4, √3 का वर्ग 3 प्लस 7 का ये स्क्वायर किए ना, √3 का 3 हो गया, प्लस √7 का वर्ग 7, √3 का वर्ग 3, इन दोनों को लसा ले लीजिए, कितना हो गया 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 7, 7 का 11, 11 बटे का 3, ये भी हो सकता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, क्या ध्यान देना है, अगर इसके स्थान पर अगर हम तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये कितना आया है 2 प्लस √3 आया है ना। इसका मान ये भी हो सकता है, और एक ध्यान दीजिएगा कि और दूसरा मेथड देखिए इसका सेकेंड मेथड देख लीजिए कैसे आएगा, एक और आंसर क्या आएगा इसका। ये फर्स्ट मेथड था, ये चेंज कर दिया गया, स्क्वायर लगा दिया गया बस। देखिए दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग कासेक को क्या लिख सकते हैं, कासेक को 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो जानते हो तो 1 अपान साइन लिख सकते हैं। तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पलट के लिख सकते हैं ना 2 अपान √3 लिख देंगे, जैसे यहां लिखा गया था, ये कासेक का लिखा गया नहीं लिखा गया है। अब उसके बाद देखिए कासेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, हम ये लोग हम लोग लिख सकते हैं कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तब देखिए ये काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक का मान कितना आया है
2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, -1 हुआ। तो काट स्क्वायर थीटा बराबर 2 दूनी अंडर रूट 3 का वर्ग 3 -1, इसका लसा ले लीजिए। तो काट स्क्वायर थीटा बराबर लसा 3 हो गया, 4 - 1 न 1 3 3 हो गया, 4 में 3 का 1 1 बटे का 3 आया। तो काट स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, तो काट थीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा, ना जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख देना है, क्या मान रखना है ध्यान दीजिएगा थोड़ा से। यहाँ मान क्या रखना है, देखिए क्या रखना है मान, cos थीटा प्लस काट थीटा, यही रखना है। तो यही रखना है। cos का मान कितना आया है 2/√3 प्लस काट मान कितना आया 1/√3 आया ना। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय निकाला गया, अंडर 3 का वर्ग 3 हो गया, 2 दूनी 4 4 3 7 7 अंडर रूट 7 आ गया था, आ गया था नहीं आ गया था। अब यहाँ देखिए इससे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका लसा क्या हो गया अंडर रूट 3 हो गया। तो ये 2 + 1 2 1 3 बटे का अंडर रूट 3 हो गया। ऊपर नीचे परमेयीकरण कर दीजिए, 3 से 3 अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 परमेयीकरण हो गया। एक बार 3 अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 ये भी आंसर हो गया। और ये जो आया है ये भी आंसर हो गया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू ये देखता है क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है ये देखना है। तो देखिए हमने जो पाइथागोरस प्रमेय से लगाया तो साइन है लंब बटे का कर्ण होता है, लंब अंडर रूट 3 कर्ण 2 है, आधार निकाले। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। अच्छा हम सॉरी हम लोग गलत किए हैं ना, ये आधार स्क्वायर बराबर जो होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे भी वही आएगा ध्यान दीजिएगा। ये आधार स्क्वायर अंडर रूट 3 2 दूनी 4 4 में 3 का 1, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा ये 4 में 3 का 1 आ गया ना ये। तो अंडर रूट 1 का मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा ये। ठीक, यहां से भी आंसर आ जाएगा। देखिए हमारा अब क्या आएगा, यहाँ देखिए कि काट थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर कितना आया है 2/√3 न भाई, ये लंब बटे का कर्ण होता है, कर्ण बटे का लंब हो जाएगा। प्लस काट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे का लंब, आधार 1 है, लंब कितना है अंडर रूट 3 है। तो ये जो है लसा लिया अंडर रूट 3 हो गया, 2 + 1 ये कितना हो गया 2 1 3 3 बटे का अंडर रूट 3 परमेयीकरण कर दीजिए अंडर रूट 3 ऊपर नीचे। तो 3 अंडर रूट 3 अपान 3 से 3 कैंसिल हो गया अंडर रूट 3, इसका आंसर आ गया। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर लगा देते 3 आ जाता आंसर। समझ आया ठीक है, उतार लीजिए आप सब इसे भी। देखिए दिख रहा है ना, यक्स tan 45 अंश इंटू cos 60 अंश इक्वल टू साइन 60 अंश इंटू काट 60 अंश का मान हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, यक्स tan 45 अंश इंटू cos 60 अंश बराबर साइन 60 अंश इंटू काट 60 अंश। तो ये लिखेंगे x इंटू tan 45 अंश मान 1 होता है, इंटू cos 60 अंश मान 1/2 हो जाता है, इक्वल टू साइन 60 अंश मान अंडर रूट 3/2 हो जाता है, cos 60 अंश मान 1/√3 हो जाता है।
ऐसे क्वेश्चन अंडर थ्री कैंसिल हो गया, गुणा का एक्स गुणा एक्स हुआ, एक्स गुणा एक्स हुआ, तो एक्स बटे का 2 बराबर 1 बटे का 2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया 1। यही आंसर आ गया। अब देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन और है, देख लीजिए जल्दी से। अगर दे tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 अंश, क्वेश्चन है tan स्क्वायर 45 अंश माइनस cos स्क्वायर 60 अंश इक्वल टू यक्स इंटू साइन एक्स, साइन 45 इंटू cos 45, cos 30 अंश है 60 जगह है, cos इंटू यक्स इंटू साइन 45 अंश इंटू cos 45 अंश हो तो x का मान। देखिए हल में देखिए क्या हो जाएगा। अब जानते हो कि tan 45 मान कितना होता है ना, tan स्क्वायर 45 अंश माइनस cos स्क्वायर 30 अंश इक्वल टू यक्स साइन 45 अंश इंटू cos 45 अंश। जानते ही हो अब tan 45 मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर में cos 30 अंश मान क्या होता है √3.2 होता है, इसका स्क्वायर लगा दीजिए आप, बराबर यक्स गुणते साइन 30 मान 1/√2 साइन 45 मान इंटू cos 45 में कितना होता है 1/√2। अब देखिए फिर इसे कार्य का वर्ग 1 हो गया, -√3 का वर्ग 3/2 दूनी 4 हो गया, इक्वल टू ये गुणा किए ऊपर 2x हो गया, √2 गुणा किए तो 2 हो गया। ठीक, कर्ण कर्ण गुणा 2 हो गया ना, इसका लसागु ले लीजिए 4 हो गया, तो ये चौको 4, 4 माइनस 3 बराबर x बटे का 2, ये 2 है, 2 करने में 2 2 दूनी 4 ना, 2 का नंबर 2 2 दूनी 4, सामने सामने से कट गया, ठीक ना, 4 में 3 का 1 ना, तो ये इसको लिख सकते हैं x बटे का 1 बराबर 4 में 3 गन 1, 1 बटे का 1, त्रिज्या गुणा कर लीजिए x बराबर 1, ये भी आंसर 1 ही आया, उसका भी आंसर 1 आया, इसका भी आंसर 1 आया। समझ आ रहा, समझ आया। अब ये देखिए कहाँ है, नहीं ये यहाँ डायरेक्ट काट दिया हूँ मैं। हाँ तो इसको हाँ उतार लीजिए, जो है जहाँ न समझ बताइए, समझाने का प्रयास करेंगे हम फिर से। देखिए ये जो आ रहा है यहाँ पर हमने जो काटा है, तो ये x बटे का 1 बराबर, ये 3 में से 4 में से 3 का 1, ये घटा है ना 1 बटे का 2 आएगा ना, तो त्रिज्या का गुणा करेंगे जब तो 2x बराबर 1 ना, ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 बटे का 2 आंसर आएगा। ये हमने यहाँ काटा 2 लिखे, 2 भूल गए थे, ये 2 4 में 3 का 1, 1 बटे का 2 आएगा, यहाँ त्रिज्या गुणा किए 2x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटे का 2 जो है बंद कर दीजिए थोड़ी। देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब tan x प्लस sin x इक्वल टू m तथा tan x माइनस sin x इक्वल टू n, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान। तो देखिए ये जो है हम लोग क्या काम करते हैं, जहाँ m है वहाँ क्या लिखेंगे, हाँ तो यहाँ लिख लीजिए मान रखने
पर। तो एम को जगह क्या लिखेंगे हम लोग, tan x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ठीक, हाँ, माइनस tan x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, tan x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, sin x का होल स्क्वायर प्लस 2ab ना, 2 tan x इंटू sin x, हाँ, और माइनस कोष्टक में देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर tan x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर sin x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x इंटू sin x, ये हुआ। अब ये देखिए ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू sin x। कोष्टक तोड़ देंगे ये ना, तो जो प्लस है माइनस, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 2 tan x और sin x, ठीक। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो दो दूनी 4 tan x इंटू sin x ना, यही है। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan x sin x m इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, 4 इंटू m इंटू n, 4mn, ये आंसर हो सकता है हमारा। यही लगभग आंसर भी आएगा हमारा, यही आंसर भी आ रहा है, उतार लीजिए। बस आज तक इतना ही, अब बताया जाएगा, कल बताया जाएगा सबको।